हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें आज हमारा ये सेट नंबर 89 है। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, मात्र 5 सेकेंड में आपका ये हल भी हो जाएगा। और ये पूरे यूट्यूब पर भी आपको कहीं इस पर इसकी ट्रिक नहीं मिलेगी जो आपको ट्रिक बताने वाले हैं। तो लिखा क्या है पहले देख लेते हैं। एक धनराशि को 8% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज दर R+2% होती तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। निवेशित धनराशि क्या थी? तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर पहले ये चेक करना है कि कितना रुपए अधिक प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितना रुपए अधिक प्राप्त हुआ है? 84 रुपये। तो ये तो लिख लेना है आपको ऊपर। ठीक है, बटा बटा आपको क्या करना है, आपका 3 वर्ष का लिखा है तो 3 का आपको नीचे से भाग कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 प्लस लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, कितना लिखा है? 2 प्लस लिखा है तो इसका नीचे फिर 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि इनका आर का और टी का गुणा कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, आपसे धनराशि पूछी है तो आपको 100 से गुणा कर देना है। इतना करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे हम बात करेंगे 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6 और 3 24 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 से 14 दूना 28। तो 14 का 100 में गुणा करेंगे, अगर आप 14 का 100 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1400। ठीक है, 1400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एनटीपीसी में ये पूछा गया है, मात्र आपने 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, आपको बताने का था इस वजह से 5 सेकंड लगे हैं, नहीं तो आपको मात्र 1 या 2 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, देख लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके का एक प्रश्न और करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसी को भी बहुत ही कम समय में बनाएंगे। एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर X+4% होती तो 7 वर्ष बाद धनराशि 25,917 होती है। तो निवेश की गई धनराशि कितनी है? तो हम सबसे पहले बात कर लें, यहाँ पर पहली बार कितना दिया है? 25,917 दिया है। दूसरा वाला कितना दिया है? 22,494। यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाली वैल्यू घटा देंगे तो कितना अधिक होती है, ये चेक करना है सबसे पहले। ठीक है, 7 में से 4 गया, 3 बचा, एक 11 में से यहाँ पर 9 चला जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, और फिर 9 में से 5 चला जाएगा, 4 बचेगा, और 5 में 2 गया, 3। यानी कि ये आ गया हमारा 3423। तो आपको क्या करना है, जो आपको पिछले में आपका 84 अधिक था, अब यहाँ पर है कितना आपका अधिक है? 3423। ठीक, अब आपको करना क्या है, 7 वर्ष दिया है, 7 का गुणा करेंगे नीचे, नहीं मतलब 7 का भाग करेंगे नीचे, फिर गुणा में क्या लिखेंगे? 4% अधिक है तो 4 लिखेंगे, गुणा में लगा देंगे 100। आपको यही बताया था ना, जितना परसेंट अधिक हो उसका भी और जो वर्ष दिया हो उसका भी गुणा करके भाग देना है और गुणा में 100 लगा देना, आपका धन राशि निकल आएगा। तो 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, फिर 6 और 62, 7 8 56 हो जाएगा, 6 3 7 9 63, 7 9 63। अब 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 से करेंगे 25 चौके 100। तो हमने देखा 4 8 9, 4 8 9 गुणे में 25, अगर आप इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये बनता है आपका 12,225। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्या आपको इस तरीके का ट्रिक कभी मिला था इसका प्रश्न का? ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में और लाइक भी जरूर करें। अगला देखेंगे क्वेश्चन। सुस्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की दर पर लेती है और 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी? तो सबसे पहले हमने क्या याद रखना है, SI सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो R होता है RT% के बराबर होता है, यानी कि R गुणे T। R कितना है आपका? 6% है और T कितना है? 4 वर्ष है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 24%। ठीक है, अब आपको यहाँ याद रखना है धनराशि वापस करनी होगी, मिश्र धन पूछा है तो अमाउंट कैसे बताना पड़ता है, जो आपका ये ब्याज होता है 100 में जोड़ा जाता है, यानी कि अमाउंट कितना है? 124। अब यहाँ पर लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 900 रुपये की राशि है, 900 रुपये की राशि है तो हम 900 रुपये की राशि में क्या करते हैं, 900 रुपये इतना, अच्छा यहाँ पर इतना लिख लिया। ठीक है, अब उसमें धनराशि पूछा है, मतलब मिश्र धन पूछा है, तो आपने क्या है 124% निकाल देना इसका, 124 बटा में 100। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारा जो है अमाउंट निकल आएगा मिश्र धन। 9 से 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 21 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 2 11, यानी कि 1116 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1116। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे चौथे प्रश्न की। लिखा है वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है,
इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बना देते हैं। कभी भी लिखे कि गुना से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको गुना को n लिख देना है, उसमें से एक कम लिख देना है, गुणा ये हो गए, गुना में से एक कम, फिर बटा में टाइम लिख देना है, गुणा में 100 लगा देना है, जिससे हमारा परसेंट निकल आएगा और इसे हम बोलेंगे रेट। ठीक है, क्वेश्चन में यही हमसे पूछा है ब्याज दर क्या है। तो सबसे पहले लिखा क्या है आपका, देखो यहाँ पर लिखा है 2 गुना, तो 2 गुना मतलब 2 में से एक कम करेंगे, बटा समय कितना है 8 वर्ष, 8 का भाग करेंगे, गुणा में लगाएंगे 100, ये जो आएगा परसेंटेज हमारा रेट आ जाएगा। तो ये कितने आर के बराबर हो जाएगा ना, तो 2 में से एक गया 8, 8/100 गुणे में, सॉरी 1/8 गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से भाग करेंगे या 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 से भाग करेंगे ये 25, तो आपका जो विकल्प बन रहा है वो 25/2 बनेगा। ठीक है, अब 25/2 आपका विकल्प में नहीं है तो हम इसे और डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 12.5%। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आपका गुने पर आधारित मिले तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आगे 5वां क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो अभी आपको बताया कि रेट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आपको बताना है कि 2 गुना है तो 2 गुना लिखेंगे, माइनस 1 कम कर देंगे, बटा में समय लिखेंगे, समय 10 है, गुणा में लगा देंगे 100, जिससे आपका परसेंट आंसर आ जाएगा। तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, बटा में 10 और गुणा में 100 करेंगे, तो हमारा 10 जीरो से 1 कट जाएगा, तो 1 का 10 में गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 10%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 10% है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीपीसी हो चाहे आरपीएफ हो चाहे ग्रुप डी हो, सभी एग्जामों में ये पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। लिखा है 7,500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 वर्ष में 9,250 हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको देखना है आपका जो रुपये है 7,500, उसकी जो धनराशि है वो कितनी हो जाती है 9,250 हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि ये कितना अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर अगर अंतर आपसे पूछा जाए तो 0 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर ये 7 आ जाएगा, यानी कि 1,750 आ जाएगा। ठीक है, अब 1,750 आपका आ गया हो तो आपको करना क्या है, आपको रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, रेट कैसे निकाला जाएगा, तो आपको क्या करना है, जो ब्याज आया है वो लिखना है ऊपर 1,750, ठीक है, बटा में लिखना है मूलधन नीचे, तो ये कितना है 7,500, गुणा में लगा देना है 100। ठीक है, इतना करने के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि बटा में क्या करना है, जितना समय दिया होगा उस समय से और भाग कर देना है, बस इतना आपका हो जाएगा तो आपका आंसर निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 दूना 14 और 3 7 पना 35, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दिया 75 और यहाँ 25 से कम 25 और 0। तो हमने देखा आर का जो वैल्यू बन रहा है वो 10/3 बन रहा है। 10/3 को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 3 त्रिका 9, 1/3, यानी कि 3 सही 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर 3 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। देखेंगे साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने देखा था, अभी आपको बताया था कि रेट कैसे निकालते हैं, जितना गुना लिखा हो उसमें से एक कम, बटा में टाइम और गुणा में 100 लगा देना और आपका आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो आपका रेट क्या है, 2 लिखेंगे, कितना गुना है 3 गुना, सॉरी 3 गुना है तो 3 लिखेंगे, माइनस 1 करेंगे, बटा में टाइम लिखेंगे, टाइम लिखा है 8 और गुणा में 100 कर देंगे, 3 में से 1 कम करेंगे बनेगा 2, बटा में 8 गुणा में 100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, अब 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, 4 एकम 4, 4 25 चौके 100। तो यहाँ पर जो आर का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 25%। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से आपने टॉप 7 प्रश्न देखे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हाँ साथ ही साथ अपना स्कोर बताते हुए ये भी बताइएगा कि अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, अब उसकी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित और बेस्ट अप्रोच के साथ।